संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसका रिजल्ट अरहम टीम शीघ्र ही घोषित करेगी। अध्याय 2 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा की डेट शीघ्र ही घोषित की जाएगी। तो चलिए हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए आज हम अध्याय 2 और 3 के सूत्रों का पाठन करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रियैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणा मुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनज माद्यम् औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्त्वार्थसूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दस्त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक्त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरूनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः
भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद विभाजनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कंभो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्द्विगुण द्विगुणाः हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्यः श्रीहरि धृतिकीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्ध्वादयो नद्यः भरतः 26 पंचयोजन शत विस्तारः 60 चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्ताराः वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिराशौ 6 समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पणीभ्याम् ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हैमवतक हारि वर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या म्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहाः कर्म भूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर मुहूर्ते तिर्यक योनिजानां च इति तत्त्वार्थसूत्रे 3योऽध्यायः। सच में सूत्रों का शुद्ध उच्चारण करने से मन कितना शांत हो जाता है। अब हम अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल में देवों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। आज की कक्षा का क्विक रिवीजन करने से पहले हम समझते हैं कि क्या हमें चीजें समझ में आ रही हैं। तत्वार्थ सूत्र एक डिफिकल्ट विषय है। इसमें शंकाएं आना बहुत ही स्वाभाविक है। क्या हम अपनी शंकाओं को अपने तक सीमित करते हैं? क्या हम उन्हें इसीलिए नहीं पूछते कि कोई दूसरा पूछ लेगा? क्या आपको डर लगता है कि वो शंका पूछने लायक है या नहीं? यदि आपने भी इसी तरह किसी भ्रांति के कारण अपनी शंकाओं को सीमित कर रखा है, तो तुरंत ही बड़े ही आसान तरीके से अपने सवाल को मुनिश्री तक पहुंचाएं। QR कोड स्कैन करें या विजिट करें go.arham.yoga/ttv शंका। ध्यान रखें, कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके सवाल से बहुत लोगों का ज्ञान बढ़ सकता है, तो निसंकोच होकर सवाल पूछें। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि सूर्य का उसकी वीथियों में भ्रमण करने के कारण बड़े से बड़ा दिन 18 मुहूर्त का और छोटे से छोटा दिन 12 मुहूर्त का होता है। मतलब सूर्य को 183 गलियों के अंतराल में औसतन 2/61 मुहूर्त या एक सही 35/61 मिनट प्रति गली लगते हैं। इसे एक चय कहते हैं। प्रतिदिन इसकी वृद्धि होते होते यह 6 महीने में 183 गलियों के अंतराल को पूरा कर लेगा। जो दिनमान चलते हैं वह 2 तरीके से चलते हैं। संक्रांति के हिसाब से एक वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। 183 दिन दक्षिणायन और 183 दिन उत्तरायण के। संक्रांति 2 प्रकार की होती है। श्रावण मास के प्रारंभ से कर्क संक्रांति और उत्तरायण के प्रारंभ में माघ मास में मकर संक्रांति। 183 गलियों के अंतरालों के कारण से यह गणित अपने आप निकल कर आता है और साल में 366 दिन होते हैं।
हमने महीने के हिसाब से दक्षिणायन के 183 दिनों को भी जाना। दक्षिणायन यह 6 महीने में पूरा होता है, अतः एक महीने में मतलब 61/2 दिन। श्रावण और भाद्र में 61 दिन यानी 30 दिन के हिसाब से एक दिन बढ़ गया। आसौच या क्वार, कार्तिक, मंगसे और पौष प्रत्येक के 61/2 दिन जोड़े से कुल 183 दिन हो गए। हमने हिंदी कैलेंडर में प्रत्येक 3 वर्ष में होने वाली एक महीने की वृद्धि को भी समझा। इसके हिसाब से एक वर्ष में 354 दिन होते हैं, यानी संक्रांति के हिसाब से साल में 12 दिन या महीने में एक दिन कम, यानी 2.5 वर्ष में 30 दिन या एक महीने की वृद्धि। अंग्रेजी महीने और संक्रांति में केवल एक दिन का अंतर पड़ता है। हमने जाना कि जैन दर्शन में सूर्य, चंद्रमा आदि ज्योतिष विमानों का सटीक एवं व्यवस्थित वर्णन है, जिससे यह दिन रात का प्रक्रम चल रहा है। दिन छोटे बड़े हो रहे हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण हो रहा है। वर्तमान विज्ञान सूर्य को स्थिर मानकर पृथ्वी के एंगल के चेंज के कारण से इसकी गणना या अनुमान करता है, किंतु विज्ञान के पास दक्षिणायन या उत्तरायण का ज्ञान नहीं है और न ही दिन के बढ़ने घटने की कोई सिद्धि है। यह केवल सूर्य के गमन को स्वीकारने से ही होगी। हमने देखा कि इतने ही 4 क्षेत्र में चंद्रमा की 15 गलियां हैं। उसके उदय और अस्त होने का समय, दिनमान का समय भी इन 4 क्षेत्र के अनुसार और इसकी निश्चित गति से ही निकाला जाता है। ज्योतिष शास्त्र सूर्य, चंद्र आदि ज्योतिष मंडल की गति और संचार पर ही निर्भर है। सूर्य चंद्रमा के साथ साथ ग्रह और नक्षत्र भी नित्य गति। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये सूर्य के बारे में जो निश्चित क्रम बताया गया, इसी तरीके से चंद्रमा के बारे में बताया जाता है। तो चंद्रमा के इतने ही 4 क्षेत्र में 15 गलियां हैं, इसलिए इनके जो उदय और अस्त होने का जो समय होता है वो भी दिनमान का समय इन्हीं के इन 4 क्षेत्र के अनुसार और इनकी निश्चित गति के अनुसार ही निकाला जाता है। तो ये निश्चित गतियां जो चल रही हैं ये सूर्य और चंद्रमा की चल रही हैं। इसी के माध्यम से वह दिन का अस्त होने का एक एक मिनट भी जो बढ़ रहा है या घट रहा है वो अपने आप निकलता हुआ हमारे सामने आ जाता है। और ये बिल्कुल उस विज्ञान के अनुसार जो कि गली का अंतराल कितनी योजन के बाद में वह कितने क्षेत्र को छुआ, ये सब ज्ञान बताने के माध्यम से वह उसका अंतराल निकल के आता है। और इसी के माध्यम से यह सूर्य और चंद्रमा की गति हमेशा से मानी जाती है और आज भी मानी जा रही है। समझ में आ रहा है? बस ये बात अलग है कि वर्तमान का विज्ञान सूर्य चंद्रमा की गति मानने को तैयार नहीं हो रहा है। तो आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि जितना भी ज्योतिष शास्त्र है वो सब सूर्य और चंद्रमा की गति और उसके संचार पर ही निर्भर है। आज भी कोई भी भारतीय ज्योतिष का कोई भी कैलेंडर उठाना, आपको उसमें चंद्र संचार, सूर्य संचार के सब तालिकाएं दी हुई मिलेंगी और उसी के माध्यम से दिन की जो प्रत्येक दिन एक एक मिनट भी अगर बढ़ रहा है, अभी तो घट रहा है, ये सब एक एक मिनट की जो है उसमें गणना इसी प्रकार की गति के अनुसार ही नाप करके ली जाती है। ये कहलाता है सूर्य और चंद्रमा आदि जो ज्योतिष मंडल है इनका यहाँ पर घूमना, नित्य गति होना, और इस नित्य गति के साथ में ग्रह भी होते हैं, नक्षत्र भी होते हैं, ये सभी भी घूमते रहते हैं। तारे होते हैं, तारे में 2 प्रकार के तारे बताए जाते हैं। एक स्थिर तारे भी होते हैं, अस्थिर तारे भी होते हैं। जो स्थिर होते हैं उन्हें हम ध्रुव तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ध्रुव तारा। जम्बू द्वीप में 36 ही ध्रुव तारे बताए गए हैं। कितने? हाँ, आप ये समझें कि अगर ये ध्रुव तारे हैं तो इसका मतलब है ये नहीं घूम रहे हैं, ये स्थिर हैं। इसी से आप एक बहुत बड़ी सिद्धि कर सकते हैं कि अगर पृथ्वी घूम रही है कि ये चंद्रमा या सूर्य के विमान घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर मान लो पृथ्वी को आप घूमता हुआ स्वीकार करते हैं तो पृथ्वी कितनी ही घूम जाए, आपको ध्रुव तारा जहां है वहीं पर मिलेगा आपको। सुन रहे हो? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ा आपको साइंस बताया जा रहा है। ध्रुव तारा, रात्रि में जहां पर आपको ध्रुव तारा मिलेगा, हर रात्रि में वह ध्रुव तारा आपको वही मिलेगा, चाहे आपकी पृथ्वी कितनी घूम जाए। चलो थोड़ी देर के लिए आपकी पृथ्वी को ही घुमा देते हैं और आप भी घूम लो उस पृथ्वी पे बैठ के। समझ आ रहा है ना? लेकिन अगर वह पृथ्वी घूम रही है तो ध्रुव तारे की पोजीशन भी घूमनी चाहिए थी, वो नहीं घूम रहा है। इससे ही सिद्ध होता है कि अगर हम ध्रुव तारे को कहीं से कहीं तक भी देखते हैं तो वह स्थिर है। इसका मतलब है पृथ्वी स्थिर है, तभी वह ध्रुव तारे की स्थिति हमें हमेशा एक जैसी दिखाई देती है। अन्यथा हम अगर घूम गए हैं तो वह हमें कहीं का कहीं दिखाई देना चाहिए था। समझ में आ रहा है? ये एक बहुत बड़ा तर्क है जिसके माध्यम से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो कि आचार्यों ने सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि के विमानों में जो नित्य गति होती है उस नित्य गति में भी ये बताया है कि कुछ तो गतिमान हैं और कुछ स्थिर भी हैं। लेकिन जो ढाई द्वीप से बाहर के, नृलोक से बाहर के जो चंद्रमा, सूर्य आदि हैं, उनके बारे में आगे सूत्र आने वाला है। उससे पहले एक सूत्र और जहां बताया जा रहा है, तत्कृतः काल विभागः। क्या कहा जा रहा है? तत्कृतः। तत्कृतः का मतलब इसके द्वारा किया हुआ। किनके द्वारा? जो सूर्य और चंद्रमा की गति हो रही है, इन्हीं के माध्यम से काल का विभाग होता है। काल का विभाजन। काल विभाजन का मतलब ऋतुओं का विभाजन, महीनों का विभाजन, समय का विभाजन। ये कौन सा काल चल रहा है? दक्षिणायन है कि उत्तरायण है, ठंड है कि गर्मी है? ये सब काल का विभाजन किससे चलता है? सूर्य और चंद्रमा की गति के माध्यम से ही चलता है। एक दिन और रात में वह सूर्य अपनी पूरी परिधि का चक्कर लगा लेता है और उसके माध्यम से वह 30 मुहूर्त का एक दिन पूरा हो जाता है और उसी के माध्यम से हम गिनते गिनते 15 दिन का एक पक्ष मान लेते हैं और फिर जब ऐसे 2 पक्ष बन जाते हैं तो उनका एक माह मान लिया जाता है, एक मास जिसको बोलते हैं। ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष हो जाता है और 6 महीनों का एक अयन हो जाता है। ये सब क्या कहलाता है? ये सब काल का विभाग कहलाता है। यानी जितना भी काल का विभाजन कहीं पर भी देखने को मिलता है वो सब इसी सुमेरु पर्वत के मुख्य, जो सुमेरु पर्वत का जो जम्बू द्वीप है, यहां पर जैसे काल का विभाजन हो रहा है, यहीं से पूरे विश्व के अंदर। अब देखो किसके अंदर? पूरे विश्व में। माने हम कहीं पर भी समय गिनेंगे, वर्ष गिनेंगे, वो वर्ष की गणना इसी काल के अनुसार मानी जाएगी। यहां तक कि देवों के यहां पर तो दिन रात होते नहीं, वहां तो सब हमेशा एक जैसा रहता है, पूरा वातावरण हमेशा जगमगाता हुआ रहता है। वहां पर कोई दिन रात की व्यवस्था नहीं, क्योंकि सूर्य का उदय अस्त तो वैमानिक देवों के पास तक तो पहुंचने का ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ऊपर है, वहां तक तो कोई प्रकाश नहीं पहुंचने का। तो वहां के भी जो स्वर्गीय, जो वैमानिक देव हैं, उन देवों के लिए भी दिन और रात का ज्ञान, अपनी उम्र का ज्ञान, इतने वर्ष पूरे हो गए या इतने बचे, इस बात का ज्ञान कहां से होगा? यहीं से होगा। समझ में आ रहा है? उन्हें भी याद रखना पड़ता है। क्या याद रखना पड़ता है? नंदीश्वर के पर्व आ रहे हैं, साल में 3 बार आते हैं, आषाढ़ महीने में। समझ आ रहा है?
फागुन महीने में, कार्तिक महीने में, ये महीने कहाँ गिने जाएंगे? स्वर्गों में कहाँ महीने होते हैं? हैं? तो वो भी किधर देखते हैं? इधर ही देखते हैं। समझ आ रहा है? यहीं के दिन मान के अनुसार वो भी अपना ज्ञान बनाते हैं, और जैसा यहाँ पर महीना चलेगा वही महीना वहाँ पर उनके लिए मान्य होगा। इसलिए मैं कह रहा था, पूरे विश्व के अंदर यही सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार जो भ्रमण होकर के काल में परिवर्तन आता है, यही सर्वत्र मान्य होता है। नरकों में तो महीने से क्या लेना देना है, वहाँ तो अपनी आयु असंख्यात वर्षों की उनकी अपनी पूरी हो जाएगी, चले जाएंगे, उनका जन्म दूसरी जगह हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर भी उन्हें देखो, कभी ना कभी अनुमान तो एक इसलिए लग जाता है कि नरकों में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले जो जीव होते हैं, वो 6 महीने पहले से जो उनकी आयु पूर्ण होने वाली है, उसमें 6 महीने शेष रहने पर उनके लिए एक विशेष सुविधा दी जाती है। वज्र कपाट का वातावरण तैयार किया जाता है। तो 6 महीने शेष बचे हैं उनकी आयु के, 6 महीने गिन रहे हैं ना हम, तो ये 6 महीने नरक में भी गिनने में आ रहे हैं। तो नरक में भी यहीं से गिने जाएंगे 6 महीने। 6 महीने का मतलब क्या होता है? तो इसी दिन मान के अनुसार 24 घंटे का एक दिन, एक मुहूर्त में 48 मिनट, 30 मुहूर्त का पूरा एक दिन रात, यही दिनमान का हिसाब से 6 महीने का हिसाब नरक में भी उसकी आयु के साथ लगाया जाएगा, और यह सूर्य की गति के अनुसार चलता है। तो दुनिया में कहीं पर भी यही दिनमान का पूरा गणना क्रम रहेगा, और इसी के अनुसार यह काल का विभाजन किया जाता है। तो आचार्य कहते हैं, इसी काल के विभाजन के माध्यम से यह सारा का सारा प्रकृति का जो भी घटना बढ़ना चल रहा है, वो सब इसी काल के माध्यम से चल रहा है। फिर आचार्य आगे कहते हैं, बहिरवस्थिताः। अब ये बही, किसके बही? तो जो ये नृलोक पहले एक सीमा बनाई थी, उस नृलोक के बाहर ये जितने भी चंद्र सूर्य के आदि के जो विमान होते हैं, ये अवस्थित होते हैं, ये बताया जा रहा है। अवस्थित होने का मतलब वो भ्रमण नहीं करते। 2.5 द्वीप के अंदर के ये भ्रमण करते हैं। उसमें जम्बू द्वीप के तो जितने भी चंद्र सूर्य सब भ्रमण करेंगे, लेकिन अन्य द्वीपों के आधे भ्रमण करते हैं, आधे नहीं करते हैं, ये भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से कौन से द्वीप में कितने चंद्रमा सूर्य हैं ये भी बताया जा चुका है, कितने भ्रमणशील हैं ये भी बताया गया है, और कितने स्थिर हैं ये भी बताया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर इस विषय में सूर्य और चंद्रमा के भ्रमण के साथ साथ अगर स्थिरता है तो केवल तारों में है ना, क्योंकि जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा 2 सूर्य हैं, और वो तो निरंतर भ्रमणशील हैं, वो नहीं रुकेंगे। तारे स्थिर होते हैं, तो ध्रुव तारा उन्हीं को बोलते हैं। और उसके अनुसार अगर आप ये समझें कि इस तरह से यहाँ पर कुछ स्थिर भी ज्योतिर्लोक है और कुछ अस्थिर भी है, तो ये दोनों रूपों में आप इस ज्योतिर्लोक को समझ सकते हैं। यह जो है बहिरअवस्थिता शब्द से ये समझना, अब बाहर कितना जाना? 2.5 द्वीप के बाहर, 2.5 द्वीप के बाहर कितना जाना? द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र करते करते जो असंख्यातवां द्वीप, असंख्यातवां समुद्र, जिसे हम स्वयंभू रमण अंतिम द्वीप और समुद्र कहते हैं, उस द्वीप समुद्र तक ये चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे सबका विस्तार, जो एक परिवार की संख्या कल बताई थी चंद्रमा के, वह उसमें जितने चंद्रमा बढ़ जाएंगे उसके परिवार में उतनी ही संख्या उसकी बढ़ जाएगी। और इस तरह से ये पूरा फैलाव पूरे ज्योतिर्लोक का कहाँ तक है? एक राजू प्रमाण ये पूरा क्षेत्र हो जाता है। उस पूरे लोक में यह पूरा मध्य लोक के अंतर्गत ही आता है, जो ऊपर 110 योजन के पट्टी के साथ में चलता है। और इस तरह से ये बाहर का सारा जैसा भी सूर्य चंद्र का स्थान है वो स्थिर रहता है, अवस्थित रहता है, वहाँ पर गमन नहीं होता। इसलिए उसके अनुसार कोई दिन रात का विभाजन नहीं होता। दिन रात का विभाजन केवल यहाँ पर चलने वाले चंद्र सूर्य के अनुसार ही होता है।
तो इतना आप लोग अपने दिमाग में रखें कि चंद्रमा और सूर्य ही हमें घूमते हुए प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, और जो प्रत्यक्ष दिखता है वो सर्वथा असत्य नहीं होता। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है वह किसी भ्रांत व्यक्ति के द्वारा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भ्रम में पड़ा हुआ हो, है ना, फिर तो सभी भ्रम में कहलाएंगे। तो ऐसा तो कोई भ्रम होता नहीं जो सबके लिए। भ्रम तो वह कहलाता है जो किसी के लिए वैसा दिखाई दे रहा हो, किसी के लिए वैसा दिखाई दे रहा हो। मैं आपसे दुनिया में पूछूं, दुनिया में जो साइंस के साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि चंद्रमा और सूर्य स्थित हैं, उन्हें क्या चंद्रमा और सूर्य प्रत्यक्ष में वास्तव में स्थिर दिखाई दे रहे हैं कि अस्थिर या घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं? सबको घूमते हुए ही दिखाई देंगे, भले ही वो ये कहें ये स्थित हैं, लेकिन दिखाई तो उनको भी घूमते हुए ही दिखाई देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। इसको आचार्यों ने क्या बोला है? हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण। जो चीज हमें प्रत्यक्ष रूप से जैसी दिखाई दे रही है उसको वैसा ही मानना, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण माना गया है। और यह प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रांत तब होता है, माने भ्रांति में तब आता है जब कोई विक्षिप्त मानसिकता वाला कुछ और देख रहा हो। समझ आ रहा है? अब मान लो जिसकी आंखें खराब हैं, वो अगर चंद्रमा देखे दूर तो उसे चंद्रमा की उसमें दो दो कलाएं दिखाई देंगी, उसे डबल डबल चंद्रमा दिखाई देगा। जिसकी आंखें और ज्यादा खराब है उसे तीन तीन भी दिखाई दे सकते हैं, चार चार भी दिखाई दे सकते हैं। कभी देखना आप, समझ आ रहा है? अपनी दूरदृष्टि देखना कि आपकी दूरदृष्टि सही है कि नहीं। हाँ, चंद्रमा को रात को देखना आपको कितने दिखाई दे रहे हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, अगर एक दिखाई दे तो माने आपकी दृष्टि बिल्कुल सही है, और थोड़ा सा भी उसके पैरेलल में एक और नीचे दिखाई देगा। अगर जिसकी आई साइट वीक होगी तो उसको दिखाई देगा। तो ये चीज ये बताती है कि जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसको भी प्रमाण माना जाता है। अब अगर कहीं उसमें कोई गलती है तो वो उसका अपना डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन सभी के लिए जो स्वस्थ हैं उनके उस प्रत्यक्ष ज्ञान को हम अप्रमाण नहीं कह सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमाण मानो। समझ में आ रहा है? इंद्रिय प्रत्यक्ष भी अपने आप में प्रमाण हो जाता है, क्योंकि उसके बिना तो कोई भी चीज हम अगर प्रमाण नहीं मानेंगे तो फिर हम उस किसी भी प्रमाण की सिद्धि कर ही नहीं सकेंगे। दिन को दिन नहीं मानेंगे, रात को रात नहीं मानेंगे, तो सब चीज भ्रांत हो जाएगी, फिर तो भ्रांत ही भ्रांत हो जाएगा, तो सबकी मति भ्रांत कहलाएगी। तो ऐसा तो नहीं होता। जो लौकिकता में जिस रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार किया जाता है उसे न्याय में वैसा ही स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर और भी अनेक जो तर्क दिए जाते हैं ध्रुव तारा आदि के, इन सब के आधार पर भी आपको ये मान के चलना है कि जो सूर्य और चंद्रमा हैं वो नित्य भ्रमणशील हैं, स्थिर नहीं है। पृथ्वी किसी ने आज तक घूमती हुई नहीं देखी, न वैज्ञानिकों ने देखी और न किसी वैज्ञानिकों के बताए हुए विद्यार्थियों ने देखी। समझ आ रहा है? जो चीज नहीं देखी उसको प्रमाण मानना और जो चीज दिख रही है उसको गलत मानना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मिथ्या ज्ञान है। ये अपने अंदर दिमाग में रखो, ठीक है ना? आज के लिए इतना पर्याप्त है। ये ज्योतिर्लोक का वर्णन यहाँ पूर्ण हो जाता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि तारे दो प्रकार के होते हैं, स्थिर और अस्थिर। स्थिर तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। जम्बूद्वीप में ध्रुव तारे की संख्या 36 है। ध्रुव तारे पृथ्वी के किसी भी स्थान से हमेशा एक ही निश्चित स्थान पर दिखते हैं। इससे पृथ्वी की स्थिरता सिद्ध होती है। अगर पृथ्वी घूमती तो ध्रुव तारे की पोजीशन भी बदलनी चाहिए थी। आचार्यों ने सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि के विमानों की नित्य गति में बताया कि कुछ गतिमान है और कुछ स्थिर भी हैं। सूत्र 14 के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की गति से काल का विभाजन होता है, यानी ऋतुओं का, महीनों का, समय का, दक्षिणायन उत्तरायण का विभाजन। काल विभाजन के अनुसार एक दिन रात में सूर्य अपनी पूरी परिधि का चक्कर लगा लेता है। 30 मुहूर्त का एक दिन, 15 दिन का एक पक्ष,
2 पक्ष का 1 माह, 12 महीनों का 1 वर्ष और 6 महीनों का 1 अयन होता है। हमने जाना कि जम्बू द्वीप के काल विभाजन के अनुसार ही तीनों लोकों में काल विभाजन एवं काल गणना की जाती है। देवों के यहाँ दिन रात की व्यवस्था नहीं होती। वह ज्योतिष देवों से बहुत ऊपर रहते हैं और वहाँ हमेशा जगमगाता वातावरण रहता है। इसीलिए देवों को उम्र का ज्ञान भी मध्य लोक से होता है। नंदीश्वर पर्व के लिए आषाढ़, फागुन और कार्तिक के महीने भी यहीं के मान्य होते हैं। इसी प्रकार नरकों में भी काल से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि असंख्यात वर्षों की आयु पूरी होने पर ही उनका जन्म स्वतः ही दूसरी जगह हो जाएगा। लेकिन वहाँ भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले जीव के लिए आयु के 6 महीने शेष रहने पर वज्र कपाट का वातावरण तैयार किया जाता है, जिसकी गणना भी मध्य लोक के हिसाब से होती है। सूत्र 15 में बताया गया कि मनुष्य लोक के बाहर के ज्योतिष देवों के विमान अवस्थित हैं, अर्थात भ्रमण नहीं करते। ढाई द्वीप में कुछ विमान स्थिर हैं और कुछ अस्थिर हैं। हमने जाना कि न्याय में प्रत्यक्ष को भी बहुत बड़ा प्रमाण माना जाता है। जो प्रत्यक्ष दिखता है वह सर्वथा असत्य नहीं होता। जो दिख नहीं रहा उसको मानना और जो दिख रहा है उसको गलत मानना बहुत बड़ा मिथ्या ज्ञान है। चंद्रमा और सूर्य हमें घूमते हुए प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। यह कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि यह किसी भ्रांत व्यक्ति को घूमते हुए दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ तक साइंटिस्ट को भी ये प्रत्यक्ष में घूमते हुए ही दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर भी पृथ्वी की स्थिरता सिद्ध होती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रांत तब होता है जब कोई विक्षिप्त मानसिकता वाला कुछ और देख रहा हो। जैसे किसी की आंखें खराब हो तो उसे एक से अधिक चंद्रमा दिखेंगे। इंद्रिय प्रत्यक्ष को प्रमाण माने बिना हम किसी भी प्रमाण की सिद्धि नहीं कर सकते। दिन को दिन नहीं मानेंगे, रात को रात नहीं मानेंगे तो सब चीजें भ्रांत हो जाएंगी। तो चलिए अब हम सभी जनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, 24 पक्षों से निम्न में से क्या बनेगा? 1 दिन, 1 मास, 1 अयन, 1 वर्ष। अध्याय 4 की कक्षा 14 का आज के सवाल का सही उत्तर है 2.5 वर्ष में। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।